तो मूवी स्टार्ट होती है एक लड़की जिसका नाम बेनी होता है उसको दिखाते हुए, जिसको अपने घर में सफाई करते वक्त एक ओइचा बोर्ड मिलता है। उसको वो देख के अपने बचपन के दिन याद आ जाते हैं जिस वक्त वो अपनी लेन अपनी दोस्त के साथ ओइचा बोर्ड खेला करती थी, और उस गेम को खेलने के बाद गुड बाय कहना ज़रूरी होता है। ये वो सब सोच ही रही होती है, तभी लेन का कॉल आ जाता है और वो ओइचा बोर्ड को उठा के आग में फेंक देती है और वो खुद बाहर आ जाती है। जहाँ पर बाहर लेन उसका इंतज़ार कर रही होती है, क्योंकि बेनी और लेन ने एक फुटबॉल मैच देखने जाना था। लेकिन बेनी ये कहकर मना कर देती है क्योंकि मॉम और डैड घर पे नहीं है, उनको आने में थोड़ा टाइम लगेगा। वो कहती है कि लेन अपन सुबह को मिलते हैं, अभी तुम चली जाओ। तो वो लेन कहती है ठीक है, और वो लोग गुड बाय करके अपने अपने घर चली जाती हैं। अब बेनी के डिनर का वक्त हो जाता है। जब वो अकेले बैठ के अपना डिनर कर रही होती है तभी उसके बैकयार्ड का दरवाज़ा खुल जाता है, और जब वो वहाँ जाकर देखती है तो वहाँ पे कोई नहीं होता। तो वो बैकयार्ड के दरवाजे को लॉक कर वापस अपनी जगह पे आके बैठने वाली होती है। तभी वो देखती है कि उसकी किचन की स्टोव ओपन है, लेकिन उसमें तो वो की ही नहीं होती। बेनी जब वो स्टोव बंद करती है तभी उसको ऊपर के कमरे से कोई आवाज़ आती है, और जब वो वहाँ ऊपर कमरे में चेक करने जाती है तब उसको अपने रूम में दिखाई देता है वही ओइचा बोर्ड जिसको उसने जला दिया था, और वो बिल्कुल सही सलामत होता है और उसका पैर उसकी प्लेनचेट पे पड़ जाता है। जब वो प्लेनचेट उठा के देखती है तब हम देख पाते हैं कि उसकी आइज़ नॉर्मल आइज़ से बिल्कुल चेंज होकर बिल्कुल प्लेन वाइट हो जाती हैं। इसका मतलब ये होता है कि अब बेनी पोजेस हो गई है, और वो अपने रूम की सारी फेरी लाइट्स निकालती है और जाकर फर्स्ट फ्लोर से अपने आप को फांसी लगा लेती है। अब बेनी इस दुनिया में नहीं थी। जब ये खबर लेन की मॉम लेन को बताती है कि अब तुम्हारी दोस्त जिसे तुम कल रात ही सही सलामत मिलकर रही थी, अब वो इस दुनिया में नहीं रही, तो लेन की फैमिली और लेन के कुछ और दोस्त बेनी के घर पे चले जाते हैं सिंपैथी के लिए। और लेन काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस होती है क्योंकि उसकी दोस्त जो कि बेस्ट फ्रेंड थी अब वो इस दुनिया में नहीं थी, और वो बेनी के रूम में जाती है। तभी उसको उसी ओइचा बोर्ड की प्लेनचेट मिलती है। तभी बेनी की मॉम लेन के पास आती है और उसको अपनी चाइल्डहुड की कुछ पिक्चर्स और वीडियोस देती हैं, और वो सारी वीडियोस लेन लेके अपने घर पे चली जाती है, और वो घर पे जाके अपने देख रही होती है उन सारी वीडियोस को जिसके अंदर उनके कुछ फ्रेंडशिप बैंड्स और गिफ्ट्स थे। अगले दिन लीन अपने कॉलेज के दोस्तों से मिलती है और वो उनको बताती है कि बेनी के जाने के बाद पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि बेनी हमारे आसपास है, मुझसे कुछ कहना चाहती है। वो ये सब अपने दोस्तों को बताती है, और उसके दोस्त ये तय करते हैं कि वो लोग रात में बेनी के घर जाएंगे और वहाँ पे जाके ओइचा बोर्ड खेलेंगे, क्योंकि वहाँ पे बेनी के होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। अब रात के टाइम में लेन, उसकी बहन सारा और लेन के कुछ दोस्त बेनी के घर पे चले जाते हैं, और फिर लोग ओइचा बोर्ड ढूंढ के लेकर आके सामने रख लेते हैं डाइनिंग टेबल पे। वो लोग अपनी फिंगर्स उस प्लेनचेट पे प्लेस कर देते हैं और वो लोग गेम शुरू कर देते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं कि क्या बेनी तुम यहाँ पे हो, और उनकी प्लेनचेट यस पे चली जाती है। और वो लोग और भी सवाल पूछते हैं कि क्या तुम ही बेनी हो, तो उनकी प्लेनचेट लिखती है हाय फ्रेंड्स। इसका मतलब ये था कि जो भी उनसे बात कर रहा है वो उनको हाय फ्रेंड्स कह रहा है, और वो प्लेनचेट जाकर डी पे रुक जाता है। उन लोगों को लगता है कि डेबी उनसे बात कर रही है। वो लोग अपनी अपनी दिल की बात बताते हैं कि वो लोग डेबी को कितना मिस कर रहे हैं। और जब वो लोग गेम को गुड बाय करते हैं तभी सारी लाइटें वहाँ से चली जाती हैं, एक लाइट नहीं होती वहाँ पे, और वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अंधेरा होता है। और लेन के कुछ दोस्त जाकर लाइट्स को चेक करने जाते हैं कि मतलब लाइट कहीं ना कहीं से खुल जाए। और लेन जब वहाँ पे किचन में जाती है तब वो देखती है कि वहाँ पे स्टोव ऑन है, स्टोव चल रहा है। उनमें से तो किसी ने ये नहीं किया होता। उसको काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा होता है। वो स्टोव को बंद करती है, तभी उसका दोस्त कहता है कि मैंने मिरर में किसी की शैडो देखी, और जब मैं जैसे ही पीछे घूमा तभी उस चीज़ ने मेरे को धक्का दिया आगे की तरफ, जिससे मेरा हाथ आईने में पड़ा और मेरा हाथ जख्मी हो गया। और वो लोग उस रात सब लोग अपने अपने घर चले गए, और फिर उन लोग सबको सुबह कुछ अजीब अजीब सा लग रहा था। और लेन का एक दोस्त ट्रेवन जब वो रात में कहीं से आ रहा होता है तभी उसका एक ट्रॉली से एक्सीडेंट होने वाला होता है, लेकिन वो उससे बच जाता है। वहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देता है हाय फ्रेंड्स। उनमें से एक दोस्त जिसका नाम इसाबेला था, और जब वो रात में जा रही होती तब उसको अपनी गाड़ी पे लिखा हुआ दिखाई देता है हाय फ्रेंड्स। और उनमें से एक और बेटे जो दोस्त था उनका, उसको भी दिखाई देता है हाय फ्रेंड्स लिखा हुआ। और लेन को भी जब अपने घर जाती है उसको अपने लैपटॉप में हाय फ्रेंड्स लिखा हुआ दिखाई देता है। ये चीज़ उन सबको बहुत अजीब लगती है, लेकिन लेन कहती है शायद
बेनी हमसे कुछ कहना चाहती है, इसलिए वो ये सब लिख रही है। हम दोबारा से ऊंचा बोर्ड खेलें, तो सारे दोस्त इस बात पे एग्री हो जाते हैं और वो लोग दोबारा से ऊंचा बोर्ड खेलते हैं। और जब वो लोग ऊंचा बोर्ड खेलते हैं इस बार, तभी उनको एक बात पता चलती है कि अभी तक जिससे वो बात कर रहे होते हैं वो डेबी नहीं बल्कि कोई और होता है। जब वो एक क्वेश्चन पूछते हैं तभी उनका ऊंचा बोर्ड नोट पे प्लेनचेट ला के देता है और उनका प्लेनचेट आके जेड पे रुकता है। उन लोगों को लगता है कि जो भी ये इंसान है इसका नाम या तो डी से आता है या फिर जेड से आता है। और तभी एकदम से प्लेनचेट घूमने लगते हैं और वो कहता है रन, मम्मी इज कमिंग। तभी चीज़ें फेंकने लगती हैं और ऊंचा बोर्ड भी हवा में उठ के नीचे गिर जाता है। वो सारे दोस्त उस टाइम से अपने घर चले जाते हैं, लेकिन जब लीन घर आके डेबी की वीडियो देख रही होती है तभी वो देखते हैं कि डेबी ने अपने वीडियो में ऊंचा बोर्ड का पता है और उसको ये पता चलता है कि ये ऊंचा बोर्ड डेबी का नहीं था बल्कि उसको इस घर में सफाई के दौरान मिला था। और ये चीज़ उन सब फ्रेंड्स को बताती है। वो लोग अगले दिन दोबारा जाते हैं डेबी के घर और वो उसके कमरे में जाके खाना पीने करते हैं। तभी उनको कुछ पुरानी फैमिली जो यहाँ पर रह चुकी है उनकी पिक्चर्स मिलती हैं। उन पिक्चर के अंदर 3 औरतें थीं, एक उनकी मम्मी और 2 उनकी बेटियाँ। वो लोग इनके बारे में ढूंढ रहे होते हैं तब उनको एक काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग बात पता चलती है कि इस फैमिली का मर्डर कर दिया था उनकी बड़ी बेटी ने। वो अपनी मम्मा के मर्डर के केस में जेल में थी, लेकिन जब वो मेंटल होगी तब उसको मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया गया और उनकी जो छोटी बेटी थी उसका नाम था डोरेस। लेन मेंटल हॉस्पिटल में पॉलिना से मिलने चाहती हैं क्योंकि वो जानना चाहती थी कि ये सब कैसे हुआ और वे सब चीज़ों को ख़त्म भी करना चाहती थी। और लेन जब पॉलिना से पूछती है तो पॉलिना अपनी फैमिली के बैकग्राउंड के बारे में बताती है कि उसकी मम्मा जो थी वो स्पिरिट रिचुअल्स करा करती थी और उन्होंने एक बार क्या किया, उन्होंने अपना बिजनेस बना लिया था बाद में और इसके यूज़ के लिए उनकी छोटी बहन डोरेस को लिया करती थी और उन्होंने उन आत्माओं को और डोरेस की आवाज़ को कनेक्ट कर दिया था। मतलब डोरेस के अंदर आके वो आत्मा डोरेस की आवाज़ में उनसे बातें किया करती थी और जब ये चीज़ एक कंट्रोल से बाहर जाने लगी, जब उनकी मदर ये सब कंट्रोल नहीं कर पाई, आवाज़ें कंट्रोल नहीं कर पाई, तब उन्होंने डोरेस के होठों को सिल दिया ताकि कभी भी वो कुछ ना भूल पाए। और जब लेन ने पूछा हम इन सब चीज़ों से बाहर कैसे आए तो पॉलिना ने कहा कि तुम मेरे घर जाओ, मेरे बेसमेंट में जहाँ पे एक सीक्रेट रूम है वहाँ पे तुमको डोरेस की लाश मिल जाएगी और तुम उसकी लाश के जाके जो स्टिचेस हैं, जो सिला हुआ उसका मुंह है वो खोल दो, तो वो जब फ्री होएगी तब तुम सब भी फ्री हो जाओगे। जब वो लोग वहाँ जाते हैं तो उनकी मदर की जो स्पिरिट होती है, उनकी मदर की आत्मा उनके दोस्तों पे हमला कर देती है। वो सब के सब को बेहोश कर देती है लीन को छोड़कर और लीन जैसे तैसे करके अपनी बहन सारा के साथ वहाँ पर पहुँच जाती है और लीन जैसे तैसे करके डोरेस के मुंह के स्टिचेस को खोलने में कामयाब हो जाती है और उनकी मम्मा की स्पिरिट जो होती है, उनकी मदर की स्पिरिट, वो भी वहाँ से चली जाती है। अब उसको लगता है लीन को कि अब सब कुछ ठीक हो गया है। अब उन लोगों को लगता है कि सारी मुसीबतें ख़त्म हो चुकी हैं और अब वो जा चुकी है। लेकिन लीन जब अपने दोस्त ट्रैवन के घर पे जाती है तब वो देखती है कि ट्रैवन को डोरेस ने पोसेस कर लिया है और उसके होठे बिल्कुल अपनी तरह ही सिल दी है और फिर वो ट्रैवन को डुबा के मार डालती है। ये सब चीज़ें बताने लीन पॉलिना के पास जाती है और वो पॉलिना को जाकर बताती है कि हमने जो कहा था आपने वो किया, हमने उसकी स्टिचेस तो खोल दी थी लेकिन अब वो वापस क्यों आ रही है। और पॉलिना कहती है कि बस मैं यही तो चाहती थी कि मेरी बहन आज़ाद हो जाए, मैंने तुम लोग के साथ सिर्फ और सिर्फ एक गेम खेला था, अब वो आ रही है और तुम सबको मार डालेगी। पॉलिना की सारी बातें सुनने के बाद लीन डिसाइड करती है कि वो अपनी दादी की हेल्प लेगी और वो अपनी दादी के पास जाती है, उनको जाके सब कुछ बता देती है। और जब वो बताती है उनकी दादी कहती है ये तो हमने बहुत गलत काम किया और वो तुम सबका पीछा नहीं छोड़ेगी। फिर वो कहती है लीन की दादी कुछ तो हल बताइए, तो उसकी दादी एक हल बताती है, कहती है कि उसकी बॉडी जो है उसको जाके जला दो तो उसका किस्सा ही ख़त्म हो जाएगा और साथ में वो ऊर्जा बोर्ड भी चला देना। अब रात के टाइम पे लीन वापस से बेनी के घर पे जाती है और वो वहाँ पे जाकर वो ऊर्जा बोर्ड ढूंढने लगती है। लेकिन तभी उनका जो मरा हुआ दोस्त था ट्रैवन, वो उनके सारे बचे हुए दोस्तों पे हमला कर देता है। लेकिन जैसे करके वो दोनों बहनें आगे बढ़ जाती हैं। जैसे तैसे करके लीन और उसकी बहन सारा ऊंचा बोट और उसकी लाश को, डोरेस की लाश को आग के कंटेनर के पास लेकर आते हैं। लेकिन तभी सारा के ऊपर उनकी डोरेस की मदर हमला कर देती है और वो सारा के होठों को वैसे ही सिलने वाली होती है जैसे उसने अपनी बेटी डोरेस के सिले थे। लीन को एक आइडिया आता है और वहीं पे ऊंचा बोट खेलने लगती है और ऊंचा बोट स्पिरिट्स को अपनी तरफ बुलाता है, तो डोरेस की मदर को जैसे तैसे करके आना पड़ता है और वो प्लेनचेट को गुड बाय की तरफ लेके जाना चाहता है।
और डोरेस की मदर प्लेनचेट को जैसे तैसे करके गुड बाय की तरह गेम ख़त्म करना चाह रही होती हैं और वो लेन को पोजेस भी करती हैं, लेकिन फिर भी लेन अपनी हिम्मत नहीं हारते और वो ऊपर की तरफ ही लेकर आ रही होती है, प्लेनचेट को गुड बाय पे नहीं जाने दे रही होती। लेकिन तभी वहाँ पे एकदम से बेनी आ जाती है, उसकी मरी हुई दोस्त, और वो आके उसके साथ मदद करने लगती है। और इसी बात का फ़ायदा उठाकर इस लेन की बहन सारा जो होती है वो डोरेस की बॉडी को आग में फेंक देती है, और उसी सेम टाइम पे लेन भी उस ऊंचा बोर्ड को उठा के आग के अंदर फेंक देती है। ऐसा करते ही डोरेस की मदर भी वहाँ से गायब हो जाती है और सब कुछ ठीक हो जाता है। लेन अपने घर आके वापस बेनी के बारे में सोचने लगती है और हम कुछ टाइम बाद का सीन देख पाते हैं। जब लेन डिनर के बाद अपने रूम में जाती है तब उसको अपने रूम के अंदर वही प्लेनचेट मिलती है, और जब वो प्लेनचेट उठा के उसके लेंस की तरफ से आंखें दिखती हैं तब हम देख पाते हैं कि जैसा पेनी के साथ हुआ था वैसा लेन के साथ नहीं हुआ। इसका मतलब यह है कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, अब सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।